कोई हस्त मैथुन आदि क्रियाएं जो निंदनीय क्रियाएं वो तो नहीं हो रही। एक हमारे अंदर मान्यता बैठ गई है कि वीर चरण में ही आनंद है। क्या तुम्हारा जीवन का आनंद केवल इतना ही है? एक भागवतिक विधान है, जब आपका ब्याह हो तो संतानोत्पत्ति के लिए वो मार्ग, तब तक आप ब्रह्मचारी रहे। क्या इतने इंद्रियों के गुलाम हो गए? क्या इतना ही केवल आपने सुख समझ लिया? तो फिर आप देखना कि आगे आपको ये मन किस दशा में पहुंचा देता है। यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर यदि ब्रह्मचर्य क्षीण न हो तो फिर धीरे 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 ऊर्ध्वरेता होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी वीर अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया फिर ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती हैं। कि नौजवान लोग जो इस गंदी आदत में फंसे हैं उसका सपोर्ट हो रहा है। ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिससे सपोर्ट है कि नॉर्मल बात है, ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल बात है। ऐसे कैसे नॉर्मल है? जो जीवनी शक्ति है उसका सर्वनाश किया जा रहा है, नॉर्मल बात है? हमारी तो समझ में आई कि कैसे तुम डॉक्टर हो, कैसे तुम मास्टर हो। डॉक्टर और मास्टर का मतलब एक माँ और पिता जैसा प्यार, वो मरीज के लिए, वो अपने विद्यार्थी के लिए। तुम अपने बच्चे का नाश कर रहे हो और कह रहे हो नॉर्मल बात है। जो ब्रह्मचर्यहीन है, ध्यान से सुनो, पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण, एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति। इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, ऐसे सब होगा। यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो। तो जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। हर रोग, हर प्रकृति की वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती हैं जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण। हम नए बच्चों को देखते हैं उत्साहहीन, मतलब जैसे डिप्रेशन में हो। चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे परेशान हो। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा। और इसमें विजय
मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। ये है जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसे उसकी स्फूर्ति होती है पैरों में। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। ये आपकी गलती का परिणाम है। आपने बहुत ही गलत कार्य किए, अपने ऊपर गलत किया, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है कि आपकी धातु जाते। ये धातु रुक जाते किनको होते हैं? विषयी पुरुष को, पामरों को, जो नीच प्रकृति से नीच क्रियाएं करते हैं। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि अरे आपको क्या जानना है? हमारी लाडली जो, उनका नाम राधा राधा, बस नहीं जानना कुछ हमें। मैं आदेश नहीं कर रहा हूं, बड़ी प्रियता से कह रहा हूं, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं और विनय कर रहा हूं। यदि कोई मेरी प्रीति चाहता है, भक्ति चाहता है, तो भगवान शंकर की कृपा आवश्यक है। बिना भगवान शंकर की कृपा नहीं तो मेरी विशुद्ध भक्ति है। और एक गुप्त मत, गुप्त मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पार। और शिवद्रोही मम दास कहावा, तो नरमुख सपने। जहां कहीं भी हमें डर लगा है तो हम पहले अपने डर की निवृत्ति की। जैसे हमारे मन ने डराया है, ये खंडहर है, गंगा का किनारा है, पास में श्मशान, इसमें भूत रहते होंगे, यहां मत रुको। हम वहीं जाके रुके। नाम जप करते हुए जब मन भयभीत करता तो कहते हम देखेंगे कौन भूत आता है, कौन परेशान। केवल मन की एक कल्पना है। समस्त चर अचर में भगवान ही समाये हुए हैं। समस्त चर अचर भगवान की ही शासन में है। यदि तुम्हें अपने कार्य की पूर्णता करनी ही है तो नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर कोई नहीं प्रारब्ध को रोकने वाला, कोई नहीं समर्थ। नाम जप करोगे प्रारब्ध ऐसे रुका रहेगा जैसे तटस्थ भूमि समुद्र को रोक लेती है। नहीं तो प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। अगर प्रारब्ध अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे हर कार्यों में विघ्न डाल सकता है। पर नाम जप यदि चल रहा है तो जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट है, हरे सकल संसार हरस हरिनाम जपत जय। तो मुझे लगता है कि अगर हम प्रभु का आश्रय लिए हैं और सत्य पे चलते तो मुझे झुका तो कोई नहीं सकता। ये चूक हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, दौड़ने वाला ही गिरता है, समझ रहे? फिर उठे, फिर दौड़ लगा दी। इसमें बहुत खुले दिमाग का आदमी चाहिए। परमार्थ में एकदम संकीर्णता दिमाग की नहीं। अरे अब हमसे ऐसा हो गया तो हो गया। अरे भाई, परमार्थ के प्रतीक हैं, फिसल गए, अब अगली बार से हम और सावधान रहेंगे, आगे नहीं फिसले। फिर फिसल गए, फिर नहीं फिसलेंगे। हम 1000 बार फिसलेंगे तो 1000 बार उठ के दौड़ेंगे। कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा। संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, अगर
ब्रह्मचर्य नहीं तो देखो अध्यात्म में चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। ब्रह्मचारी में जितना होगा वो बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। हर रोग, हर प्रकृति की वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। देखो इस मन की एक चाल देखो, चुप हुए देखो चल पड़ा, लगाए हो सुनने में, जहां चुप हुए तो अपनी चाल चल पड़ा। अब अगर आपकी चाल नीच कोटि के चिंतन के तो नीचे चला जाएगा, उच्च कोटि के तो उच्च। इसको फंसाना है। हम कार्यरत हैं तो मन लगा हुआ है, जहां कार्य से हटे राधा 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 फौरन लगाओ इसको। फिर कार्य में लग गए, फिर भूल गए, कोई बात नहीं, फिर याद आया, फिर राधा 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 राधा। इसको देखो लगाओ तो आनंद आने लगेगा। नहीं ऐसा चिंतन करता, बहुत ही दुष्ट है। जो गंदी गंदी बातें पकड़ लेगा और अच्छी बातें पकड़ेगा नहीं। उसको अच्छी बातें जबरदस्ती पकड़ाना पड़ेगा, और अच्छी पकड़ लिया तो जीवन मुक्त हो जाएगा। एक जीवन में स्वभाव बना लो, हार के भी नहीं हारना। अगर 100 बार हारेंगे तो 101 बार चढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिले बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शरीर शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। मेरे पागलों, तुम बुरा मत मानना, तुम्हें हमारी बातें कड़वी जरूर लगेगी पर बहुत स्पष्ट है। बिस्तर पर ले जाने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे पर मंजिल पर ले जाने वाला कोई एक मिलेगा। स्वामी विवेकानंद के तेज को देख करके एक विदेशी महिला आकर्षित हो गई। अब विवेकानंद के पास आकर के कहती है, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, मेरे साथ संसर्ग करो। विवेकानंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। हमारे जैसा पुत्र हो ये जरूरी है। कहाँ तुम 18 वर्ष इंतजार करो, जरूरी नहीं वो हमारे जैसा हो। माँ एक काम करो, आज से तुम हमारी माँ हो, मैं तुम्हारी। तो बांध लगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर ना दे। जो काछवाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि ना हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। देख लो, अपने लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति उसको विषयों में दुरुपयोग करके नष्ट कर रहे हैं। कहते हैं अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमारा बड़ा शांति है, घबराहट है। क्यों शांति है, क्यों घबराहट है? जब तक तुम धर्म विरुद्ध नहीं करोगे तो अशांति नहीं हो सकती, भय नहीं लग सकता, विषाद नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता। लिख लो ये बात। किसी को भी कभी भी भय महसूस हो रहा है, अशांति महसूस हो रही, घबराहट महसूस हो रही, आप भगवत प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, सामग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थात कोई न कोई अधर्म आचरण कर रहे हैं। अब भी आपको उपाय बता देते हैं। यदि तुम्हारा मन जलन पैदा कर रहा है तो भगवान से हाथ जोड़कर कहो कि हे नाथ, मेरे से अब तक जो गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा कर दो। आगे मैं गलती नहीं करूंगा आपके बल से, आपके बल से। ये भी ध्यान रखो, आपके बल से, अपने बल से नहीं, आपके बल से। हे नाथ, ऐसा मुझे बल दो जिससे कभी मैं आपके और गुरुदेव के विपरीत न चलूं। अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो मुझे तत्काल दंड दे देना, क्षमा मत करना। जो सतमार्ग में चलने वाले व्यक्ति हैं, केवल उन्हीं का संग करो।
जिनके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, नाम जप की बात होती है, भगवत कीर्तन, भगवत गुणानुवाद सुनने को मिलता है, बोधयंता परस्परम, ऐसा संग करो, चाहे वो स्त्री पुरुष घर गृहस्थ कोई भी हो, जिसके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, भगवत नाम, ऐसे लोगों का संग करो। और कहीं संत समागम मिल जाए तब तो बहुत रोग से निवृत्ति होने की औषधि है संतजन। संत समागम मिला मानो संस्कृति के चक्र का अंत हो गया। बड़े भाग पाई सत्संगा, विनय प्रयास होई भोगंगा। ये अंडा मांस मुर्गा बेचारे सीधे साधे जीव उनको पकड़ा तो खा रहे हो, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मलिन हो गई। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देख लेना कि आपका परिणाम कैसा भयंकर होगा। आप अपनी किसी भी तरह की सेवा किसी से मत करवाइए। आप देखो इच्छाओं का दमन होना शुरू हो जाएगा, यहीं से इच्छाओं का दमन शुरू हो जाता है। आप सच्ची मानिए, ये जो आप शरीर सुख की आकांक्षा से दूसरे से सुख लेने की इच्छा करते हैं, यही तुम्हारे बंधन का कारण है, यही तुम्हारी दुर्गति, यही तुम्हारी कमजोरी है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे किसी से किसी भी तरह की सेवा मत लो, और अधिक से अधिक सेवा करने का भाव रखो। सुधार, हमें सेवा करना है, सेवा लेना नहीं है। जब तक सेव्य का साक्षात्कार ना हो जाए या शरीर असमर्थ ना हो जाए तब तक ये नियम दृढ़ रखना चाहिए। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो। 4 बजे उठ करके 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। देखो, आप देखो, अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसा भुना हुआ चना, भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं आएगा। ऐसे ही जो इस रहस्य को जान गया, चाहे जितने सुंदर सुंदर विषयों के बीच में हो, उसके हृदय में कभी भोग वासना जागृत नहीं हो सकती। आज जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, कभी अपने मोबाइल में गंदा दृश्य नहीं देखेंगे, ये नियम लेंगे। नियम का तात्पर्य होता है शपथ पूर्वक उस बात को स्वीकार करना। अगर नियम ले रहे हो और आप देखोगे तो बहुत बुरी दशा हो गया, क्योंकि वो मार्ग ही बुरी दशा का। ब्रह्मचर्य का सुधार करो। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया 30 मिनट, तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। और राधा 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 वल्लभ श्री अरविंद जप करने का भी प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि अब अखंड ब्रह्मचर्य रहकर आपके द्वारा। अखंड ब्रह्मचर्य बहुत कठिन बात है, उसके लिए निरंतर सानिध्य चाहिए प्रकट। खान पान संयम आसन प्राणायाम व्यायाम। आप समझते हैं कि ये पाप नहीं बनता। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं, तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही। आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है।
जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता। माना परस्पर शरीर सहयोग नहीं करते, पर आप अपने द्वारा कोई ऐसी चेष्टा भी न करें जो भगवत विमुख करे। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे न व्यवहार के लायक रहोगे। गुरुदेव आ जाओ, आप भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है। कोई बिना समय के मार नहीं सकता। ब्रह्मचर्य प्राण मन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी सर्दी बरसात पीड़ा अपमान निंदा वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। सबको शरीर प्रिय होता है। अब सोचो आप, आपके शरीर में जैसी प्रियता ऐसी उन जीवों के शरीर में प्रियता है, और आप उनको काट करके उनका मांस खाते हो। आप क्या हो? क्या आप जानवर हो या राक्षस हो? दो कुछ को दी गई, अलग अलग आहार है। मूली में भी जीव है, आलू में भी जीव है, उखाड़ के फेंक सूख जाएगा। जीव वैसे ही है जैसे सब में वैसे ही, पर विधान बनाया गया है। आपके लिए ये आहार, आपके लिए आहार। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक 10-20 दिन वो बात अलग है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए आप जो उसके विरोधी भाव है, जैसे मोबाइल है, उसे गंदी बातें देखोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे गंदे मित्रों का संग करोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे आप गंदी चिंतन अंदर करोगे तो आप भले क्रिया न करो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। हम इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं कि बाहर का इतना प्रभाव पड़ जाए कि हम स्वयं में शिथिल हो जाए। 4 लोगों को देखकर हमारा मार्ग क्यों शिथिल हो जाता है, हमें यही समझ नहीं आता। इतना कमजोर भी नहीं होना। हमने जो निश्चय किया वो सत्य है, और सत्य में चलने के लिए पूरा विश्व हमारे खिलाफ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सत्य में हैं। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में, तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। ये जो मोबाइल की सुविधा और उसमें सब गंदी बातें देखना, गंदा बात, पढ़े लिखे हो सर्च करो सब आ जाएगा। ये जीवन का नाश कर देने वाली बातें हैं बच्चों के। माता पिता को इन पे सावधान रह करके अंकुश करना चाहिए, क्योंकि वो उस समय उन्मत्त हैं बच्चे, उनको वास्तविक सत का ज्ञान नहीं है, तो वो अपना ही अहित करने के लिए अपना सुख समझते हैं। अपना हित कर रहे हैं, अपना सुख समझ रहे हैं। शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की। ये तुम्हारा बड़े हो तुम? ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, बड़ा नहीं है। अगर आने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय, राधा राधा राधा, सर्व मंगल होता चला जाएगा। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं।
बिल्कुल सच्ची वाणी है। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। अब मांस खाता है, मदिरा पीता है, बड़ी मीठी बात करता है, पर वो राक्षसी स्वभाव का आदमी है। वो भजन करता है, ठीक से चलता है, दूसरों के दुख सुख को समझता है, वो दैवी स्वभाव का आदमी है। अब राक्षसी स्वभाव वाला दैवी स्वभाव वाला बन सकता है, और दैवी स्वभाव वाला चूक करे तो राक्षसी स्वभाव का बन जाएगा। परिवर्तनशील है ना स्वभाव, सच्चिदानंद थोड़ी है, वो तो परिवर्तनशील है। ये बात अच्छे से समझ लो, अच्छे से। इस सुख का प्रलोभन देकर बांधती सुख है नहीं, क्योंकि आप उपासक हो। जब सुख में उतरोगे तो कितने दिन फिर आपको घृणा होगी कि अरे धिक्कार हमारे जीवन, फिर लौटने का चांस नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लो, लौटने का चांस नहीं देगी माया। तुम्हारी ऐसी आंतरिक कमजोरी हो जाएगी, ऐसी वृत्तियां कमजोर हो जाएंगी कि तुम उस माया के इशारे पर नाचोगे, उसके विपरीत तुम बोलने की भी ताकत नहीं रख सकते। तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा, तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में वो ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। अच्छे जल्दी उठने के लिए कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। सब क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, सुबह जल्दी उठने से कुछ नहीं होता। मेरे पापा तो 10 बजे उठते हैं और इतना काम कर लेते हैं। हाँ, तो आदर्श वो अपने पापा का रखे वो किसी संत महात्मा या शास्त्र का आदर्श थोड़ी रखे, आदर्श तो पापा का रखे। जो 10 बजे तक सोता है वो कैसे आदर्श हो सकता है? आदर्श तो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिन्होंने रात दिन तपस्या, उनसे हमें बात सुननी चाहिए, उनसे बात पूछनी चाहिए, वो हमारे आदर्श होते हैं। आदर्श ऐसे थोड़ी होते हैं विषयी पुरुष, चाहे कोई भी हो, आदर्श महापुरुषों को मानना चाहिए। ये मन की चालबाजी जो तुम्हारे अंदर वही हमारे अंदर, तुम्हारे सबके अंदर, एक बार देख लेते हैं। हृदय में जलन होती है, पीड़ा होती है, व्यथा होती है, मन ऐसा प्रेरित करता है, ऐसा है, बोले अब शांत हो गया भजन। ये आपको इनमें से किसी एक का प्रवेश हो गया तो सर्वनाश कर देगा कलयुग। बुद्धि ही काम नहीं करेगी। प्रधान स्थान मदिरापान, पर स्त्री गमन, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये 5 स्थान इसके प्रधान बड़े ऑफिस हैं। छोटे छोटे तो बहुत से। आप संयम से क्यों नहीं रहते? आप कुमार्गगामी वृत्तियों को क्यों धारण करते हैं? आप भगवत प्राप्ति क्यों नहीं करते? जरा विचार करके देखो। तुम नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदी भोजन, गंदा दर्शन, गंदी वृत्तियों का त्याग करो, आगे का मार्ग कुछ समझ में आ जाएगा। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए। जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है, जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा? साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व, एक तरफ अकेला। कि अगर आप
आज तक गलती हुई ऐसी, और आज से स्वीकार करो कि अब लो नशानी अब ना नशी हूं, और आप भगवान नाम कीर्तन करो, गोपाल शास्त्र नाम कीर्तन करो तो निष्पाप हो जाओ, वो पाप आपको भोगना नहीं पड़ेगा। पर अगर आगे फिर कर दिया तो पीछे का ब्याज सहित जुड़ जाएगा। ये उन्हीं के लिए है, अब लो नशानी, चाहे जितना बड़ा पाप हो। आप ऐसा स्वभाव आप रह सके, इतना एकांत प्रिय स्वभाव बनाइए। बहुत स्वभाव आपका गंभीर होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए। महाराज जी, जो आपने नियम बताया ना, मैंने ये 1 साल से किए थे। उससे पहले ऐसे डिप्रेशन और डर बना रहता था। अब महाराज जी आपकी कृपा से ना अंदर में आग चल रही है। हाँ बिल्कुल, कोई डर नहीं है महाराज, बिल्कुल बिल्कुल आपकी कृपा से नाम जब होता है जिंदगी मौज में काचे कट रही है। बिल्कुल नहीं, अच्छे हो जाओगे तुम, मस्त हो जाओगे तुम। बहुत प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को, मैं भी बताते रहूंगा महाराज जी, मेरा सवाल नहीं था लेकिन कई बार करते हो? 3। अब बताओ, मतलब दुर्दशा हो गई। 3 बार किसी स्वस्थ आदमी को अस्तमय तुम बता दो, अगर 2-4 महीने में डिप्रेशन ना आने लगे तो हमें बता देना, तुम डिप्रेशन से दूर हो गए। अरे ब्रह्मचर्य वीर नाश, और उसकी दिमागी स्थिति को पुष्ट करना चाहते हो वीर नाश करके, जबकि वीर से दिमागी स्थिति क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? क्यों भाई, किसका? आपका भी ऐसा? आप हमें बताइए, क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? संसार का मार्ग और बहुत बड़ा है। वीर साहसी बनकर आगे बढ़ के ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक, पशु की तरह जीवन व्यतीत करने वाले। जब हम सफल नहीं हो रहे तो आप याद बोले तो वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था थोड़ी रखी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। मनुष्य जीवन हर समय निराशा नहीं रखना चाहिए, आशा में जीना चाहिए। खून को मथ करके वीर बनता है। एक मनोवाह नाड़ी है अंदर, संचालित हो जाती है। कहीं वीर्य नहीं पूरे शरीर में, किसी डॉक्टर से पूछ लेना। जैसे पित्त की थैली, ऐसे कोई वीर्य की थैली नहीं है। वो रक्त को गर्म करके तत्काल वीर्य बनाती है। जैसे वात्सल्य से भर करके गाय के खून से दुग्ध बनता है। बछड़ा ना हुआ हो तो दूध निकालो थन से, भला में बताओ कि 5 लीटर निकला, उसी रक्त से बनता है दूध। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में एक नाड़ी है, मनोवाह नाड़ी। जब हम काम चिंतन करते हैं या हस्त मैथुन आदि के द्वारा अपनी जनेंद्री को गर्म करते हैं तो मनोवाह नाड़ी संचलित हो जाती है, पूरे खून से निकालती है वो पूरा सप्तम धातु वीर्य को। दिन में 3 बार, बताओ गजब कर दिया, क्या जीवन रह जाएगा। ब्रह्मचर्य का नाश करना बता दिया तो मार तो दिया ही उसने, कहां से औषधि देगा? नींव नष्ट कर रहा है, बिल्डिंग बनाना चाहता है। शरीर की, जीवन की, स्मृति की, सबकी नींव है ब्रह्मचर्य। काम करने का मन नहीं होता, आत्मविश्वास एकदम हिल गया है। आज से पहली बात बंद करो, हस्त मैथुन बंद करो, ठीक है? खुली हवा में सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो, सात्विक भोजन करो, हरी पत्ती वाला अधिक भोजन करो और राधा नाम जप करो। और 1 महीना बाद हमारे पास आना, बताना कितना ये में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, किसी बात को सोचकर ही भार लगना, किसी बात पर घुस नहीं पाना, ये बहुत सी कमियां आ जाती है। और कैसे डॉक्टर हैं यार कि ऐसी बातें करते हैं? गंदी बात के लिए डॉक्टर उत्साहित करते हैं, कितनी गंदी बात के लिए प्रमोट कर। ऐसे ही महाराज जैसे यहाँ सवाल पूछा गया है, ऐसे ही वहाँ सवाल पूछा उससे, तो उसने कहा कि ये तो सही है, करना चाहिए। तो कलयुग बढ़ेगा कैसे? लोग नष्ट कैसे होंगे? इसी से नष्ट होंगे जब बड़े स्तर से ये बातें प्रचार प्रसार की जाएंगी तो यही होंगे। अब एक कोई फिल्म थी, लड़के ने बताया कि फिल्म से उत्साह बना हस्त मैथुन करने का। जब हस्त क्रिया से हम घर्षण करते हैं तो मूत्रेंद्रिय की जो नस नाड़ियां होती हैं वो स्फोट की हो जाती है, फिर कुछ दिन के बाद फिर वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही नष्ट हो जाती है। जरा सा चिंतन हुआ वीरपात हो गया, जरा सा कुछ छुए वो वीरपात हो गया। जो गृहस्थी धर्म वो उसकी योग्यता ही खो देता है। और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, बताना आपको कैसा लग रहा है? हमको ये झाड़ फूंक कोई औषधि नहीं, ये महाऔषधि है। आप सत्य से चलोगे तो स्वयं बलवान हो जाओगे, ठीक है? और ये कभी करना नहीं, सोचना भी नहीं है। बस महाराज जी आप कह दो मेरे साथ। हाँ, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं। हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा नजदीक है। जो सुधर के चल रहे हो तो चल ही रहे हैं, और जो बिगड़े हुए हैं वो हमारे ऊपर पैर रख कर चले। हम ऐसे हैं, हमारे कांधे पे बैठो और चलो सत्य मार्ग में। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है? ये कभी मत सोचना था, ठीक है? आप काम क्या करते हो?
अभी तो महाराज जी कुछ मन ही नहीं लगता पढ़ाई में भी, बस घर पे। अरे यार ये सब बेवकूफ लोगों की बातें। मन लगे तो काम न लगे यार, हम कुछ करें। पहले मतलब नेगेटिव हो जाता है महाराज जी कुछ। देखो ये सारे लक्षण ब्रह्मचर्यहीनता के हैं। हम तुमको बताया है, मूल बात है हमने जो तुमको कहा वो करके देखो। तुम्हें जैसे हम आपको आदेश करें जाओ यमुना स्नान करो जाके, तो अब तुम हमारी ताकत से यमुना स्नान करके आओगे। उसमें हम केवल कह ही नहीं दिया, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, राधा नाम जप करो, आज से अस्तमय तुम मत करना बिल्कुल। और आप 2-3 किलोमीटर जितना दौड़ सकते हो उस रफ्तार से दौड़ो और सात्विक भोजन पाओ। सात्विक भोजन का मतलब कोई मांस मदिरा ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। हरी सब्जियां हैं, दाल है, रोटी है, पाओ और सत्संग सुनो और राधा नाम जप करो। 1 महीने में हमें बताना कि तुम ठीक हो रहे हो कि नहीं, तुम्हें कैसा लग रहा है। 1 महीने अस्तमय तुम मत करना आज के बाद, ठीक है। आप आज आए हो हमारे पास किस बात के लिए आए? अध्यात्म के आकर्षण से ही तो आए हो। हमारा पुरस्कार ये होगा कि आप सही हो जाओ, आप सही हो जाओ, आप सही हो जाओ। आध्यात्मिक से अब जैसे बच्चा कह रहा है, इसका अनुभव है कि जब मैं गलत आचरण करता था तब मैं अशांत और भयभीत था, आज मैं आपके अनुसार चल रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा है निर्भय हूं। तो ये बात अब निडरता का, उसकी आध्यात्मिकता का, अब इस बात को तो संसार नहीं जानता है ना। सही माने में काफी ज्ञान सबको रहता है। जैसे किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से देखना पाप है, किसी पुरुष की तरफ भोग दृष्टि से देखना पाप है। क्या ये बात नहीं जानते सब लोग? क्या ये नहीं जानते किसी जीव की हिंसा करना पाप है, चाहे अपना गर्भस्थ शिशु हो या बाहर पशु पक्षी हो? ये ज्ञान है तो पर प्रयोग कहाँ है? जितनी कसम खाओ शराब नहीं पिएंगे, कसम खाते हो? हाँ शराब नहीं। और जो तुम्हारे ऐसे जहरीले नशे जो शरीर को आपको, उसके लिए हमें लगता है थोड़ी दिन औषधि लेनी चाहिए। गांजा भी छूट जाए, खास बात है ड्रग्स नहीं, ड्रग्स यही लेती हूँ गुरु। ड्रग्स कह रही है नहीं, ये तो कोई खा, तभी तुम 1 महीना छोड़ पाए, तभी 1 महीना छोड़ पाए। नहीं वो जो व्यसन लगाया जाता है ना, वो बिना औषधि के मुझे लगता है छोड़ना कठिन। तुम बहादुर छोड़ दोगी? आज से कसम खा कि मैं गांजा भी नहीं पीऊंगी। नहीं पीऊंगी गुरु। बहुत, हाँ ठीक है। और सुन हमारी बात सुन, पहले हमारी बात सुन बहन, तू हमारी बात सुन। तू निश्चिंत रहे, आज से तू निश्चिंत रहे, पक्का तुझे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आप पर कसम खा लिया, न पियोगी गांजा न पियोगी शराब। भारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, आ सिद्धांत तपेल। बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव है वैसे तो, और जल मथने से भले मक्खन निकल आवे, घी निकल आवे। असो है उतने में आप एक महापुरुष बन सकते हैं, आपको इतनी जानकारी है, पर उसका प्रयोग हो पाता है क्या? क्यों? क्योंकि आपके पास अध्यात्म बल नहीं है। जानकारी के अनुसार ब्रेक मार देना, गलत आचरण ना होने पाना, अच्छे आचरणों में आगे बढ़ना, ये पवित्र बुद्धि निर्णय करती है। अगर ड्राइवर नशे में हो तो जानकारी किसी काम की नहीं, वो एक्सीडेंट करेगा। ऐसे बुद्धि यदि मलिन हो तो कहीं ना कहीं फंसा ही देगी हमको। और माता पिता परिवार की सेवा कीजिए, इससे जो ज्ञान होगा वो माया पर विजय प्राप्त करा देगा। ऐसे बौद्धिक स्तर का ज्ञान आप प्रवीण हो सकते हैं दूसरों को समझाने में, उपदेश देने में, क्योंकि आपने बहुत शब्द चयन किए, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण होगा भजन करने से। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी, मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो गए। मानो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, तो मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे। आपने सब बिगाड़ दिया, परमार्थ का सिद्धांत ही बिगाड़ दिया। हम नहीं उठ पाए, मतलब आप शरीर को बोल रहे हो मैं लेकर के। अब क्या परमार्थ के पति को शरीर को 4 बजे उठा रहा है? हाँ उठाना है।
ये ब्रह्मचारी की जो व्यवस्था है ये स्पेशली 13 से 20 साल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपका शरीर भी निर्माण होता है, मस्तिष्क भी निर्माण होता है, बुद्धि निर्माण होती है। इसमें इसका अपव्यय यानी विनाश, पूरी तरह से विनाश। इसको संभालने के लिए आप अपने खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और साधना के हिसाब से मैं समझता हूँ आजकल समय बहुत कम है, हनुमान चालीसा वगैरह करिए, दुर्गा चालीसा करिए, भगवान शिव जी की थोड़ी बहुत उपासना करिए, और दूसरा किसी भी तरह से प्रार्थना कर सकते हैं दूसरे धर्मों वाले, प्रार्थना में रहिए। तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में वो ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, ये मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। कहते धन्यवाद आपका, आपने हमारा व्यसन छुड़ा दिया। आप ऐसे तो हम कहते प्रणाम आपको जो आप हमारी बात मान गए। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने। बढ़िया अवसर मिला है। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो अगर आप ज्यादा हठ करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे। जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देख। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धारण, ये भ्रम है। कि जो आपके हृदय में मन का वेग उत्पन्न होता है, ये देख ले, ये सुन ले, ये सूंघ ले, ये छू ले, ये रसास्वादन कर ले। बचो, इस वेग को तत्काल भागवतिक करो। अगर नहीं हो रहा तो चुपचाप सह जाओ, भगवती स्मरण करते हुए उसके संकल्प ना बनने पावे। अगर संकल्प भी बन जाए तो क्रिया ना होने पावे। ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी कुछ लोग बात आ जाएगी। अब नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करें, अपने उद्देश्य का नाश करें। यही बात है। छोटे बच्चे जब ये वीडियो देखते हैं गंदे वाले, मान लो 15, 18, 20 के बच्चे वीडियो गंदे देखे, अब कोई लड़की अंदाजा कि 12, 13 की है, अब वो नए जवान लड़के उठा ले गए क्योंकि वही देख रहे हैं और वैसे ही अत्याचार कर रहे। अब उनका जीवन या तो जेल में या तो गोली। अगर आपने ये सोचा कि यार बढ़िया जुगाड़ बन गया है, खान पान व्यवस्था, जो भी भोग सामग्री, भगवान तो मिल ही जाएंगे, चलो इसे भोग लेते, बस फिर मिट्टिया में, फिर बाद में जानते हो क्या ग्लानि कराएगा यही मन कि यार अब तो भ्रष्ट ही होगा, भगवान तो मिलना नहीं, तो यार जितना मौज लो, मस्ती लो, ऐसे मन सिखाता है। आजकल लड़का लड़की शरीरों के आकर्षण को प्रेम कह रहे हैं। ये प्रेम नहीं, एक मलिन काम है, ये राक्षसी वृत्ति है जो दुर्गति कराने वाली, नरक ले जाने वाली। भगवान कश्यप जी, मूंग की दाल उबालो, 2 रोटी शुरू करो। 1 महीने में अगर तुम्हारी चर्बी न कम हो जाए, तुम्हें बताना, रोज सुबह टहलो, थोड़ा व्यायाम करो। अगर जानकारी हो तो जो योगी जन आपको प्राणायाम की पद्धतियां बताए, और सात्विक भोजन, अपने आप ठीक हो जाओगे। तो हमारा जो अहंकार अभी है उसकी पहचान है कि दूसरों में लघुता देखना, अपने में श्रेष्ठता देखना। किसी को भी लेकर, रूप को लेकर, गुण को लेकर, विद्वता को देखकर, भजन को देखकर, ज्ञान, किसी को भी लेकर, ये सब अहंकार के लक्षण। तो हम संतों का संग सुने और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र हो जाए कि हमारे हृदय में अहंकार न हो जाए। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे, तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। अब विचार करो क्या है इन शरीरों में, क्या है या उन भोगों में क्या है। कितना भोगोगे, चाहे जितना भोग लो,
कभी तृप्ति होने वाली नहीं। और धर्म से चलोगे तो एक दिन इनसे निवृत्ति हो जाएगी, तृप्ति तो नहीं, निवृत्ति हो जाएगी और आप प्रभु को प्यारे, प्रभु के प्रियजन बन जाएंगे। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। आना तुम शरीर को मोटा, कितने दिन, काल का एक तमाचा लगेगा, सब बिखर जाओगे। दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वो ऐसे ही फट गए जैसे ककड़ी। पर क्रम से बता रहे, आधी तो गई सोने में, बचपन गया बिल्कुल मूर्खता का अवस्था होती है। कुछ ज्ञान नहीं, सत असत का, सुख दुख का, हित अहित का कोई ज्ञान नहीं रहता। जवानी आई तो भयंकर तूफान वासनाओं का। मुझे पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा 45 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य धारण करो, नहीं तो वासना का तूफान जवानी से भी ज्यादा तुम्हें नष्ट कर देगा। जरूर महापुरुषों ने अनुभव किया। उनका 45 वर्ष में ब्रह्मचर्य धारण कर लो एकदम। बाबा मेरी स्थिति बहुत डाउन हो गई है, मेरे सपन दोष होते। जो आयुर्वेद में ऐसी बड़ी सामर्थ्यशाली औषधियां हैं, अच्छे वैद्य से मिलिए और नाम जप कीजिए। नाम भगवान का परम मंगल करने। आपके अनुकूल भोग केवल होना चाहिए, चाहे आंख का हो, चाहे कान का हो, चाहे नाक का हो, चाहे भोग का हो, चाहे किसी। प्रभु की याद नहीं आएगी, देख लेना क्या गजब का आकर्षण है। हर भोग में इतनी सामर्थ्य की प्रभु को भुलवा दे। धन्य है वो भक्त जो ऐसी परिस्थिति में राधा 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 राधा। कई बार हमने कहा है कि आप किसी भी भोग का वास्तविक सुख देखना चाहते हैं तो ठीक जब आप भोग रहे हैं, चाहे रसेंद्री का हो, जनेन्द्री का हो, नेत्रेंद्री का हो, घ्राणेन्द्री का हो, उस समय आप नाम में चित्त लगा दीजिए, राधा राधा। फिर सुख मिले तो आपको बता देना। जब नाम भूले और उसमें एकाग्र हुए तो आपकी एकाग्रता और कामना के कारण आपको सुख दिखाई देता नहीं। जो जानता नहीं है उससे गलती हो जाए तो बात चलो गलती हो गई, लेकिन अपने लोग तो जानते हैं ना, सत्संग सुनते हैं, सत्संग कहते हैं, फिर गलती के तो चांस नहीं होने चाहिए। लेकिन सत्संग सुनो और सत्संग करो। नाम जब नहीं करोगे ना तो वही करोगे जिसको कहते हो नहीं करना चाहिए। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, ये हम छाती की बात कहते हैं, पढ़ी लिखी बात नहीं। भजन नहीं है तो बोलते रहो त्याग वैराग्य की बातें, सुनाते रहो, तालियां पिटती रहेंगी, लेकिन माया तुम्हें पीटती रहेगी। भजन है कुछ बोलना आता हो, ना आता हो, सीधे भगवान से तुम्हारा संबंध हो, जो है वही प्रकाशित हो जाएगा। रहेगा तो बहुत आनंद। जब निज सुख प्रकट होता है तो मन भोगों में नहीं जाता। निज सुख बिन मन होई की कीड़ा। जैसे कोई कहता है मेरे से भजन नहीं होता, ठीक है मान लिया, मेरी बात मान लो। हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो, तुम्हारा कल्याण का हम ठेका लेते हैं। 5 मिनट के बाद 6वां मिनट ना होने पावे, एक बार केवल राधा बोलना। हम नहीं कहते कि दोबारा राधा राधा बोल दो, एक बार राधा। 24 घंटे में तुम एक नियम लो कि 5 मिनट में एक बार राधा जरूर बोलेंगे। 6 मिनट नहीं हो पाएंगे, आप आगे देख लेना, खुद अपना जीवन देख लेना, करके तो देखो। हम 5 मिनट की बात करते हैं, 5 मिनट में एक बार राधा राधा राधा। अगर निरंतर न चलने लगे तो हमें बता देना। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। 6 घंटे पद्मासनों पर बैठा, हिले बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शरीर शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। अब इतना बड़ा पेट हो गया तो दिनचर्या कैसे करें? कैसी दिनचर्या होगी? काहे को इतना खा रहे? बोले घटाने की दवा ले रहे, किसी दवा की जरूरत नहीं। सीधे मूंग की दाल उबालो, 2 रोटी शुरू करो। 1 महीने में अगर तुम्हारी चर्बी न कम हो जाए, तुम्हें बताना, रोज सुबह टहलो, थोड़ा व्यायाम करो। अगर जानकारी हो तो जो योगी जन आपको प्राणायाम की पद्धतियां बताए, और सात्विक भोजन, अपने आप ठीक हो जाओगे। तो हमारा जो अहंकार अभी है उसकी पहचान है कि दूसरों में लघुता देखना, अपने में श्रेष्ठता देखना। किसी को भी लेकर, रूप को लेकर, गुण को लेकर, विद्वता को देखकर, भजन को देखकर, ज्ञान, किसी को भी लेकर, ये सब अहंकार के लक्षण। तो हम संतों का संग सुने और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र हो जाए
हमारे हृदय में अहंकार न हो जाए। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा गंदे दृश्य देख करके गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। तो एक कोई नाम चयन कर लो और जिसको बार बार रटो। तो जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से उसमें अग्नि नहीं है पर अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही जब हम अपनी जबान से नाम जप करते हैं, राम राम राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा, तो हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति पैदा होती है। उसी शक्ति से सब कुछ दिखाई देने लगता है। एक परमानंद में प्रभु जो सबके अंदर छुपे हुए हैं हम उनका साक्षात्कार करते हैं। और पहले चिंतन हो रहा, उसी समय उसको रोको, राधा 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 राधा, नहीं नहीं नहीं। अगर धर्म पूर्वक विषय चिंतन हो रहा है तो उसे हम स्वीकार करते हैं, उसकी मांग पूरी। अगर अधर्म पूर्वक है तो राधा 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 राधा, नहीं नहीं कदापि नहीं, नहीं अंदर युद्ध शुरू नहीं। वो बार बार आपको चिंतन कराने के लिए एकांत करेगा, शांत हो जाओ, छोड़ो नाम, देखो हम तुम्हें पेश कर रहे हैं, इससे बड़ा सुख होगा। और आप अगर उसमें डूब गए मतलब आप स्वीकृति दे दी, अब आपको नष्ट कर देगा। कोई आवे या ना आवे, कोई मिले या न मिले, अपने आप में नष्ट हो जाएगा। आप तो बस इतना करो, गंदे आचरण मत करो, गंदी क्रिया मत करो, गंदा भोजन मत खाओ, नाम जप करो, व्यायाम करो, शरीर को थकाओ दौड़ भाग सेवा से, तो वो लंबा समय तक चलेगा। ये जो आप कहते हो आशीर्वाद दीजिए कि हम मांस मछली न खाएं, इसमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं, इसमें विचार की जरूरत है यार, क्या खा रहे। अब 1 साल ब्रह्मचर्य रह कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करें। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाओ। और ये प्रण हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। प्यारे, बहुत बड़ी कृपा हो गई, चूकना मत। ये विकार आपको ठगिए, आपको आकर्षित करेंगे, चूकना मत। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो, तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, आप विजय को प्राप्त होंगे, आप कोई परास्त नहीं कर पाएगा। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता, कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। फंसे हैं उसका सपोर्ट हो रहा है, ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिससे सपोर्ट है कि नॉर्मल बात है, ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल बात है, ऐसे कैसे नॉर्मल है? जो जीवनी शक्ति है उसका सर्वनाश किया जा रहा है, नॉर्मल बात है? हमारी तो समझ में आई कि कैसे तुम डॉक्टर हो, कैसे तुम मास्टर हो। डॉक्टर और मास्टर का मतलब एक माँ और पिता जैसा प्यार, वो मरीज के लिए, वो अपने विद्यार्थी के लिए, तुम अपने बच्चे का नाश कर रहे हो और कह रहे हो नॉर्मल बात है। जो ब्रह्मचर्यहीन है ध्यान से सुनो, पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है, स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण, एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति। और तुम
तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा। देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता देखने लायक। सच्ची कहते हैं, पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छे अच्छों के जिस मैं के आगे कुछ लगता है वो माया में अज्ञान जनित होता है, और जिस मैं के आगे कुछ नहीं लगता वो शुद्ध ब्रह्म होता है। कुछ भी मैं के आगे जो लगता है वो अहंकार है, वो जीव के बंधन का कारण है। और जिसमें कुछ नहीं लगा है शुद्ध मैं, वो ब्रह्म है। वो अहम जो है वो ब्रह्म है, जिसके आगे कुछ नहीं लगा। तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ही ब्रह्म है। ब्रह्मचर्य का जो वीर शक्ति है वो तभी पचती है जब भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान सब सहते हुए चिंतन केवल भगवान का, इधर उधर भटकने न पावे, तब हमारा जीवन भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। स्त्री से दूरी बना के रखो, स्त्री शरीर से। अगर ब्रह्मचर्य रहना है, नाटक करना है माया का तो बात अलग है। इंजन में पावर होता है, डिब्बे में पावर नहीं होता। डिब्बे में कनेक्शन होता है इंजन से। इंजन में 2-4 लोग ही बैठ सकते हैं, डिब्बे में सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। हम लोग हैं डिब्बा, इंजन है आचार्य और गुरु, कनेक्शन है बहुत जोर का। तुम हो यात्री, चुपचाप डिब्बे में बैठे हो, काहे परेशान होते हैं। जो मांस खाते हैं उनके संग में हम गए और उन्होंने कहा तुम्हें खीर पूरी बना के पकाते हैं, तो उनके वो पात्र जिनमें मांस रांधा गया है, अगर उसमें खीर पूरी तो वो हम नहीं पा सकते। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो कम सोना, कम बोलना, कम खाना, ये 3 चीजें अपने संयम में कर ले। वाणी को संयम में कर ले, कम बोले, मौन आश्रय रखे, जब बोले तो उचित बोले। और नींद 4 घंटे 5 घंटे पर्याप्त समय सो के बर्बाद न करें। और भोजन 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे मनुष्य स्वस्थ होकर जी सकता है। हम कह रहे हैं 1 किलो खा लो, 24 घंटे में 1 किलो भोजन ले लो। लेकिन ये नहीं कि चिड़िया की तरह जुड़ते रहो। अब आंतों को चाहे जितना फैला लो, आप 2 रोटी से कम चलाने लगो, आपका ब्याज 2 रोटी में हो जाए। आप 6 रोटी, तो ये फैला है इसे बढ़ाते चले जाता है जितना, और समेटते चले। तो भोजन कम, बोलना कम, सोना कम, तो साधना प्रारंभ हो जाएगी। उचित भाषण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार, तो परम पवित्र भगवान की प्राप्ति की योग्यता आने लगती है। खूब नाम जप करो, ठीक है। आप रोज सत्संग सुनते हैं और रोज नाम जप करते हैं, तो आप अध्यात्म को जागृत कर रहे हैं। तो आप पराई स्त्री से संभोग नहीं करते, आप मदिरा नहीं पीते, आप मांस नहीं खाते, तो अध्यात्म का जो अंकुर है वो वृक्ष बनने के लिए सहायता है आपकी है। जैसे वृक्ष बनाना हो ना तो बाढ़ लगाई जाती है कि कोई बकरी आदि चुन न जाए, और उसकी सिंचाई की जाती है। तो जो अध्यात्म का अंकुरण होता है वो सत्संग और नाम जप से होता है। और बाढ़ उसकी होती है यही परहेज, मांस न खाएं, मदिरा न पिए, दूसरे का मंगल न करें, तो हमारे अंदर दिव्यता आ जाएगी। आप इनको धारण करके देखो, नाम जप और सत्संग और पवित्र आहार और पवित्र आचरण, तो आपने दिव्यता जागृत हो जाएगी। शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व एक तरफ अंधेरा। साधक केवल अकेला है। और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना मानो। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेगा, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं। ब्रह्मचारी होता है। ऐसा थोड़े होना चाहिए कि हम 4 बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। ये इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे 4 दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे। ऐसा करेगा, ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना। तुमको हिम्मत रखना, गलत आचरणों में नहीं। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। ये आपकी गलती का परिणाम है। आपने बहुत ही गलत कार्य किए,
अपने ऊपर गलत किया, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है कि आपकी धातु जाते। ये धातु रोग जाते किनको होते हैं? विषयी पुरुष को, पामरों को, जो नीच प्रकृति से नीच क्रियाएं करते हैं। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, न सुनना चाहता, केवल पशुवत आचरण के लिए छूट मिल जाए बस। सावधान रहिए। जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 2-4 लीटर पानी शरीर को, जो पेट साफ रहे, नस नाड़ियों से गर्मी शांत रहे, नहाने के समय उदर में ज्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे, मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है, सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। ये जितनी भी गंदी बातें हैं, मदिरा पान करना, मांस खाना, जुआ खेलना, बेविचार करना, ये सब महापाप है। बुद्धि को भ्रष्ट कराकर ऐसे जीव को नष्ट करना, ये समझ में नहीं आता। मनुष्य शरीर बड़ा अमूल्य है बच्चा, ये बार बार नहीं मिलता है। थोड़ी देर के लिए काम क्रोध विकल कर रहे हैं, सह लो, ये नष्ट हो जाएंगे। उनका महत्व, अरे काम आ गया, अरे क्रोध आ गया, चुप शांत, वो नष्ट हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। उनकी सत्ता ही नहीं, वो ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। आप टिकाओगे तो टिक जाएंगे। आप आसन बिछा कर बैठा लोगे, सत्ता दोगे, सत्ता काम आया, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी के अनुकूल आचरण करने लगे, उसी की तरह वार्ता व्यवहार करने लगे, भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। निराश तो नहीं होना, ये हमारी प्रार्थना है। साधक कभी निराश न हो कि अब क्या होगा, अब तो मैं हार गया। कुछ नहीं हारे, एक नया अनुभव मिला हारने से। जानबूझ के मत हारना, अनुभव नहीं मिलेगा। फिर अगर फिसल गए हो तो अनुभव मिलेगा। कहां से फिसला, क्यों फिसला? अंतिम श्वास तक हारना नहीं है, हारते हुए भी हारना नहीं, ये बात मान लेना। मैं हर बार कमर कसूंगा, आपकी शायद जीत जाऊं, आपकी शायद जीत जाओगे, निकल जाओगे। ये बात आप जरूर स्वीकार करें कि सोते समय आपको बहुत सावधान रहना, और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की, कोई प्रपंच की बात याद करते हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का चिंतन, आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि न देना। और आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे, कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे? हम खुद फंस गए हैं, कोई हमें नहीं फांसे, हम खुद फंस गए हैं, सुख मानकर खुद फंस रहे हैं। आप अच्छे से विवेक से बताओ, कौन सा ऐसा सुख है जो स्थायी है, जो हमको सदा प्रसन्न रख सकता है, जो हमें क्लेश रहित कर सकता है? एक भी सुख बताओ। हम खुद फंसे भैया, हमें कोई नहीं फंसाए। कोई अगर हमें फंसा सकता है तो हम खुद फंसे, हम ही फंसाने वाले, हम ही मुक्त होने वाले। गुरु को देखो, गुरु के वचनों को सुनो, उनके दिखाए मार्ग पर चलो। अगर कोई बाल बांका कर दे तो सभा में खड़े होकर बता देना। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धन, ये भ्रम है। जितना भोगोगे उतने ही कमजोर होते जाओगे, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती जाएगी और तुम्हारा संकल्प बनता जाएगा भोगों का। फिर निकल पाना केवल गुरु हरि कृपा के ही, अन्य कोई नहीं निकल पाता, आज तक नहीं निकल पाए, यही दलदल है। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना,
जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में उपभोग करते हैं। बहुत सावधान। प्राण भले चले जाएं, पराई स्त्री का काम भाव से। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी वो ये बात नहीं मानेगी। अभी कसम खा लो वृंदावन की, जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागा शांतरम, अभी हृदय शीतल। हाँ, आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे। उस जलन को कोई शैजा, उसी को महात्मा कहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो। ये भी वासना मत आने दीजिए कि कोई आपको जाने कि आप साधन भजन करते। ये सूक्ष्म विषय कह रहा हूं। हृदय में साधक की ये बात रहती है कि मैं जो एकांतिक साधना करता हूँ मैं बहुत संयमी हूँ, मैं बहुत शुद्ध साधक हूँ, श्रेष्ठ साधक हूँ। ये वासना बाहर प्रकाशित होने के लिए अंदर प्रेरणा करती है कि सामने वाला समझे, चार लोग समझे बहुत त्यागी साधक है। जहां कहीं ऐसी भावना आने लगे तो उसके विपरीत करना। विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन। समझना, साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं। गलत बात समझिए। शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। शारीरिक सेवन से उतना सुखासक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना, इतना एकांत प्रिय स्वभाव बनाइए। बहुत स्वभाव आपका गंभीर होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए। को अपनी बहन अपने अब ईर्ष्या किससे होती है? ईर्ष्या कभी अपने से आपने की है क्या? आप विचार करके दें। ईर्ष्या सदैव पराये से होती है। समझना हमारी बात को। जब आप किसी को पराया समझेंगे तो ईर्ष्या हो जाएगी, और अगर अपना देखें तो फिर ईर्ष्या नहीं होगी। हम कितने भी लोग हों, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। हमारा सबका एक ही कुल है। हम सब एक ही बाप से पैदा हुए, एक ही कुल के हैं। जितने भी जीव हैं, सुअर, कुत्ता, गधा, हाथी, भूत, प्रेत, मनुष्य, सांप, बिच्छू, सब, हम सबका वास्तविक पिता एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण।